हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बताया था आपको कि नेदरलैंड का अपॉइंटमेंट आप कैसे बुक कर सकते हैं और इस वीडियो में बताएंगे कि नेदरलैंड का आप वीज़ा कैसे लगा सकते हो। पर प्रॉब्लम ये है कि इस बार हम आपको टूरिस्ट वीज़ा नहीं, हम आपको बताएंगे बिजनेस वीज़ा लगाने का। तो बिना वक्त गवाए हम सबसे पहले जाएंगे यहाँ पर गूगल पे, जहाँ पर आपको एज यूजुअल मेंशन करना है जब आपने अपॉइंटमेंट बुक किया था, यस, नेदरलैंड VFS, जो भी आपकी कंट्री है उससे। यहाँ पर आपको बुक एन अपॉइंटमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो VFS की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहां पर आपको दिख जाएगा कि आप कौन सा वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। हमें किसी ने बताया था लास्ट में कि आप लगाते हो, पर आपने अभी तक कोई प्रूफ नहीं दिया। तो ये सामने हम आपको एक प्रूफ दे रहे हैं कि हमने एक अपॉइंटमेंट बुक किया है, पर वो बिजनेस वीज़ा का है। अब वो कैसे लगाना है वो हम आपको इस वीडियो में पूरा दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको बिजनेस वीज़ा जैसे सेलेक्ट करेंगे, उसके डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायरमेंट है, ओवरव्यू सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम फीस देख लेते हैं कि क्या फीस लगेगी, उसके डॉक्यूमेंट क्या है, उसकी चेकलिस्ट आपके सामने है। आप चेकलिस्ट के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद फ़ोटो स्पेसिफिकेशन की आपको कौन सी फ़ोटो रिक्वायर्ड रहेगी, इसके लिए वो भी आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। इसके बाद प्रोसेसिंग टाइम कि कितना टाइमिंग लग जाएगा वो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर दिख जाएगा आपको। इसके बाद लास्ट डाउनलोड फॉर्म। पहले मैनुअली फॉर्म भरा जाता था, पर अब ऐसा हो गया है कि अब आपको फॉर्म ऑनलाइन ही भरना है। तो हम यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेदरलैंड की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहां पर आपको सबसे पहले रजिस्टर करना है। हमने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है। यहाँ पर देखिए शेंगन वीज़ा या फिर कैरिबियन वीज़ा या ट्रैवल डॉक्यूमेंट। तो हम शेंगन वीज़ा पर क्लिक करते हैं क्योंकि हमें अप्लाई करना है शेंगन वीज़ा। यहाँ पर अप्लाई करो शेंगन वीज़ा या फिर ट्रांजिट वीज़ा। तो हम यहाँ पर शेंगन वीज़ा पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन करा हुआ है, तो ये लॉगआउट है। ठीक है, सबसे पहले लॉगिन कर लीजिए, तब आपको दिखेगा कि कुछ इन्फॉर्मेशन कि शेंगन वीज़ा क्यों अप्लाई है, कितनी देर तक वर्क करता है, या फिर वहाँ पे कितने दिन आप रह सकते हैं। तो ये डिटेल्स अगर आपको समझनी है तो एक बार आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा। तो अभी हम ज़्यादा वक्त नहीं गवाते हैं, वरना वीडियो और लॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर हम सीधा सा फिल आउट एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं और फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिंपल से 6 प्रोसेस है जो हमें फॉलो करने हैं। ये पूरी वेबसाइट है, एप्लीकेशन, पर्सनल डिटेल, योर विजिट, पर्पस ऑफ ट्रैवल और डॉक्यूमेंट समरी। तो जनरल इन्फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं, जहाँ से आप अपना अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा, वो कंट्री आपको यहाँ पर डालनी है। ठीक है, अब शेंगन में कहाँ जाना चाहते हैं, नेदरलैंड का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो नेदरलैंड यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद कितने दिन के लिए आप जा रहे हैं, सिंगल एंट्री चाहिए, 2 एंट्री चाहिए या मल्टीपल। अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो सिंगल ही अप्लाई करिए, फिर आप बाद में मल्टीपल अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट इज़ योर नेशनलिटी, आपकी कौन सी नेशनलिटी है। हम इंडियन के थ्रू आपको लगाना बता रहे हैं, तो यहाँ पे डाल दिया है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें आपसे अराइवल डेट और डिपार्चर डेट पूछ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिजनेस वीज़ा के लिए कि जो डेट आप डाल रहे हैं वो ही एप्लीकेबल होना चाहिए आपके इन्विटेशन में। सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है दोस्तों। इसके बाद ये प्राइवेसी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि 6 डेज़ यानी आप जा रहे हैं वहाँ पर अपना 180 डेज़ का रहता है। ठीक है, प्राइवेसी स्टेटमेंट आपको देनी है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो आपके वीज़ा के लिए वैलिड है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे आई हैव रीड करके एक्सेप्ट करते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जब भी आप फीस भरेंगे तो पता है आपको कि वो नॉन रिफंडेबल ही है। तो ठीक है, हम ये भी एक्सेप्ट करते हैं और एक्सेप्ट करके नेक्स्ट करते हैं। तो इसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है फॉर्म में। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो देखिए आगे आपका नाम, आपका सरनेम, जेंडर। तो सबसे पहले सरनेम आपको मेंशन करना है एज पर योर पासपोर्ट। जो भी इन्फॉर्मेशन आप फिल करें एज पर योर पासपोर्ट है। बाकी आपकी पर्सनल डिटेल आपको आइडिया है, पर जो इन्फॉर्मेशन आपके डॉक्यूमेंट्स में है वही फिल करें। डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है आपके पास सब कुछ है, डेट, मंथ, ईयर, या फिर सिर्फ ईयर है या सिर्फ मंथ और ईयर है। तो हम यहाँ पे डाल रहे हैं, हमारे पास डेट भी है, मंथ भी है और ईयर भी है। ठीक है, इसके बाद है प्लेस ऑफ बर्थ, आपका बॉर्न किस शहर में हुआ है। तो यहाँ पर अपना शहर का नाम डाल दीजिए, कंट्री डाल दीजिए। ये दोनों फिल करने के बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस डालना है। यहाँ पर अगर मैरिड है तो मैरिड, सिंगल है तो सिंगल। अब इसके बाद ये आपसे कंफर्म करेगा इज़ योर सरनेम द सेम नाउ एज व्हेन यू वेयर बोर्न। तो हाँ, जहाँ पर आपका बॉर्न हुआ है सरनेम एज यूजुअल है या फिर चेंज हुआ है। तो हमारा सेम है तो हम यहाँ पे यस कर देते हैं। अगर आपका बदला है तो नो करिए और डिटेल फिल कर दीजिए। आईडी नंबर आपके पास है तो डाल दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर सकते हैं इसे। और आपकी जो नेशनलिटी बाय बर्थ है या फिर चेंज है वो एक बार आप अपने अकॉर्डिंग फिल करें। यहाँ पर आपके पास कोई दूसरी नेशनलिटी है तो यस करके इन्फॉर्मेशन डालिए कौन सी है, नहीं है तो नो कर दीजिए।
आपको एड्रेस डालना है। याद रही जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं, यानी हम यूनाइटेड अरब का भर रहे हैं तो यहाँ पर एड्रेस भी वहीं का ही डालेंगे। कंफ्यूज नहीं हो जाना। अगर आप इंडियन है, आपके पासपोर्ट पे इंडिया का एड्रेस है, यहाँ पे एड्रेस वहाँ का नहीं आएगा। आप जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस डालना है प्रॉपर। इसके बाद एड्रेस दूसरा एडिशनल कोई एड्रेस डालना चाहते हैं, अगर अपना पर्सनल एड्रेस डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपना इंडिया का एड्रेस डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर पोस्ट कोड आ जाता है, तो यहाँ पर पोस्ट कोड और प्लेस ऑफ रेजिडेंस, यहाँ पे दुबई का डाल रहे हैं तो कंट्री भी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आ जाएगी, ठीक है। पर एडिशनल ऑप्शनल अगर आप उसे इग्नोर ही करते हो वेल एंड गुड है। आपके पास जो नेशनल है वो आप यहाँ के नेशनलिटी है, ऑफ कोर्स नॉट, तो नो करेंगे। इसके बाद शेंगन के बाद आप सीधा वापस यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आएंगे, तो हाँ जी हम वहीं आएंगे, ठीक है। तो आप उसे बेसिक सा येस कर लीजिएगा और इसे सिंपल सा आपको गो टू योर विजिट पेज पे जाना है, ठीक है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो इन्फॉर्मेशन, यानी आपको कोई शेंगन में रिलेटिव रहता है, कोई नोन रहता है, अगर रहता है तो उसकी डिटेल भरिए यहाँ पर, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन, अब आपका जो वर्क है इन लिस्ट में अगर अवेलेबल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपको सिंपल सा अदर पे जाना है और अपना ऑक्यूपेशन का नाम, यानी आपके जो आईडी में है, अगर आप यहाँ दुबई से बन रहे हैं तो आपके पास एमिरेट्स आईडी में या जो भी आपकी वीज़ा है उस पर है वो डाल दीजिए। यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम आपको फिल करना है, तो यहाँ पर कंपनी का नाम आपको लिखना है विथ एड्रेस, ठीक है। उसका एड्रेस के बाद आपको नंबर लिखना है, नंबर इन द सेंस कि फ्लैट नंबर, ऑफिस नंबर जो भी है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होता है, ठीक है। इसके बाद इसका भी एडिशनल अगर एड्रेस कोई है ऑप्शनल में अगर आप डालना चाहते हैं तो आप फिल कर दीजिए, अगर नहीं है तो इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद पोस्टल कोड अगर आपके पास है तो मेक श्योर आप उसे फिल कर दीजिए, अगर नहीं है तो इट्स ओके। यहाँ पे अपनी सिटी डालिए, उसके बाद उसकी कंट्री डालिए कंपनी की जहाँ पे भी आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है। उसका कॉन्टैक्ट नंबर, जी हाँ यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको ज़रूरी है डालना, क्योंकि कभी कभी वेरीफाई के लिए ये नंबर इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिटेल्स हमने डाल दी है। आप कभी उससे पहले जा रहे हैं तो आपको किसी कंपनी ने बुलाया है, इनवाइट किया है, तो जी हाँ जिस भी कंपनी ने आपको बुलाया है उसकी डिटेल यहाँ पर आपको फिल करनी है विथ नेम, एड्रेस, नंबर, यानी जो उसका एड्रेस है वहाँ का नंबर, ठीक है। उसके बाद उसका कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्टेप बाय स्टेप भरनी है जो कि आपकी इन्विटेशन में ही अवेलेबल होगा। अगर नहीं है तो प्लीज़ एक बार आप चेक कर लीजिए अच्छे से और उसके बाद यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन फिल करिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है जिस कंपनी ने आपको इन्वाइट किया है उसकी लिए, ठीक है, और आपके लिए, क्योंकि वीज़ा बहुत क्लियरली चेक की जाती है और ये फ्रंट आपका फॉर्म होता है जिस पे पूरी इन्फॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए ताकि आपसे क्वेश्चन के कोई दूसरे नहीं हो, ठीक है। यहाँ पे सिटी और टाउन आपको डालना है, जिस भी सिटी में आप जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम सिंपल सा एम्स्टर्डम डाल देते हैं। आप जिस भी सिटी में जा रहे हैं उसका नाम डाल दीजिएगा। इसके बाद कंट्री, जो भी कंट्री है उसका नाम और अपनी ईमेल आईडी, ठीक है। यहाँ पर ईमेल आईडी आपको डालनी है यहाँ पर उसकी, ठीक है। इसके बाद टेलीफ़ोन नंबर, वहाँ का जो भी टेलीफ़ोन नंबर है वो आपको डालना होता है। यहाँ पर हम सिंपल सा नॉर्मली कोई भी कुछ भी डाल रहे हैं तो प्लीज़ आपके पास जो डिटेल है आप वही फिल करें यहाँ पर, ठीक है। अब वहाँ पर आप कहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे कंपनी की ईमेल आईडी आती है वैसे, ठीक है। यहाँ पर वहाँ पे आप कहाँ पे स्टे करेंगे वो आपको मेंशन करना होता है मोबाइल नंबर के बाद। तो यहाँ पर वो कंपनी अगर आपको स्टे दे रही है तो वो आप डिटेल डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पे होटल इन्फॉर्मेशन, अब उसका भी नाम डालना है, एड्रेस डालना है, उसका प्रॉपर इन्फॉर्मेशन डालनी है, उसकी नंबर डालना है। तो बेसिकली वही इन्फॉर्मेशन है जो आपके पास अवेलेबल है वो आपको फिल करनी है। तो यहाँ पर वो सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दीजिए, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपके पास अवेलेबल हैं वो क्लियरली आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब हमने आपको बताया था इंपॉर्टेंट थिंग, तो हम आपको बताते हैं सबसे मेन रोल रहता है बिजनेस वीज़ा में इनवाइटिंग का। अगर आपको कोई कंपनी इनवाइट कर रही है तो ही आप बिजनेस वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आपके चांसेस है अप्रूव होने के, चांसेस, बाकी अप्रूवल और रिजेक्शन डिपेंड ऑन इमिग्रेशन पे ही रहता है। हमेशा आपको ये बात याद रखनी है कि अगर ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बता दिया या फिर आप किसी से फॉर्म भरवा रहे हैं या किसी से अपना वीज़ा लगवा रहे हैं, नहीं लगा तो ये डिपेंड, एवरीथिंग इज़ ऑन इमिग्रेशन, ठीक है। यहाँ पर इसके अलावा क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, कहीं और रहना चाहते हैं, येस और नो, तो उसके लिए आप बता दीजिए अगर जा रहे हैं तो येस, अगर नहीं तो नो। इसके अलावा कौन आपका सारा खर्चा स्पॉन्सर करेगा, आप खुद करेंगे या कंपनी करेगी, जो भी है वो यहाँ पे डिटेल डालिए। उनके थ्रू क्या क्या कवर हो रहा है वो सारी आपको यहाँ पे डिटेल डालनी है, ठीक है। तो ये था
वहाँ पे जाने का। अब यहाँ पे आपको पर्पस डालना है कि भाई क्यों जाना चाहते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो हमने बिजनेस वीज़ा लगाया है, तो बिजनेस वीज़ा है, पर टूरिज्म भी दिख रहा है पर हमने टूरिज्म वीज़ा लगाया नहीं है। इसके बाद एक छोटी सी समरी तैयार कीजिए कि आप क्यों जाना चाहते हैं। लाइक कि अगर आप बिजनेस वीज़ा लगा रहे हैं तो आपको कंपनी ने इन्वाइट किया है, कौन सी क्या रीज़न है कंपनी का, तो एक छोटी सी समरी लिखेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा उनको कि आप क्यों जाना चाहते हैं। बाकी तो आपके पूरे फॉर्म में इन्फॉर्मेशन आप मेंशन कर ही रहे हैं। तो यहाँ पर हम छोटी सी एक समरी डाल देते हैं, और इसके बाद अगर और कोई रीज़न है तो नहीं, अगर आप जैसे घूमना जा रहे हैं तो वो अलग होता है, बट यहाँ पर अभी कोई रीज़न नहीं है, हमसे बिजनेस वीज़ा का बता रहे हैं, जिस दिन के लिए जा रहे हैं उतना रहेगा। इसके बाद आपको अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन, ट्रैवल डिटेल, यानी आपका कौन सा डॉक्यूमेंट आप रिसीव कर रहे हैं, उसका डेट ऑफ इशू, उसका नंबर, वैलिड कब तक के लिए, किस कंट्री से अप्लाई हुआ है, एवरीथिंग यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। तो ये बहुत सिंपल सा है, बट अकॉर्डिंग टू योर इन्फॉर्मेशन आपको सही डालना है, ठीक है। यहाँ पर फिंगरप्रिंट, यानी कभी आपने शेंगन कभी अप्लाई किया है, जब आपने फिंगरप्रिंट कर दिए हैं तो बहुत इजी हो जाता है, फिर आपके लिए अप्रूव होने का चांसेस मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर रेजिडेंट परमिट आप जहाँ पे भी, जैसे हमने यूनाइटेड से भर रहे हैं तो हाँ हमारे पास है, हम यहाँ पे टेम्परेरी है, ओके। यहाँ पे आप नंबर डाल दीजिए अपना, और कब तक के लिए वैलिड है वो डाल दीजिए। इसके बाद आप सिंपल सा आप इसे नेक्स्ट करेंगे, तो ये गो टू समरी हो जाएगा। अगर आप गो टू समरी पे नहीं जाना चाहते हैं, इसे सेव करना चाहते हैं, बाद में चेंजेस करना चाहते हैं, तो इसे सिंपल सा सेव करके आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। पर हम यहाँ पे पहले हम समरी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर एक है कि अगर आपको अपनी ईमेल आईडी पे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यस कर दीजिए, आपको फॉर्म आपकी ईमेल आईडी पे मिल जाएगा। अगर कोई चेंजेस हैं तो अभी आप चेंजेस कर सकते हैं, चेंज में सारी इन्फॉर्मेशन आप सही से करेक्ट कर सकते हैं। इसलिए समरी है ताकि आप अपना फॉर्म अच्छे से चेक कर लो। कोई चेंजेस हैं तो अभी आप कर लीजिए, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इसे सेव करते हैं उसके बाद भी आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर हमें कोई चेंजेस नहीं करना है, ओके। हम इसको सेव करके, यानी सीधा डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर आप सेव का ऑप्शन क्लिक कर दें ना तो इसे सेव कर देंगे, इस एप्लीकेशन सेव हो जाएगी है। आप इसे बाद में भी देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। पर अगर आप कंप्लीट एंड डाउनलोड फॉर्म करना चाहते हैं, जैसे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर्म कैसा है, क्या डाउनलोड हुआ है, वो एक बार आप देख लीजिए। ये ऐसा होगा, पहले ये ऑफलाइन फॉर्म भरा जाता था, पर अभी ऑनलाइन फॉर्म हो गया है। जब आप इसे डाउनलोड करेंगे तो एज यूजुअल ये ऐसा दिखेगा, तो इसमें आप अपनी डिटेल चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था बिजनेस वीज़ा लगाने का प्रोसेस। अब दूसरी बात कि हमने आपको बता दिया है कि बिजनेस वीज़ा कैसे लगा सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। तो देखिए आपके सामने ऊपर एक लिस्ट आ रही है, बिजनेस वीज़ा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है। जब आप भी अप्लाई करते हो बिजनेस वीज़ा तो ये डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होते हैं। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप इसके लिए हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं नेदरलैंड के डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, या फिर कोई भी क्वेरी, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। बाकी हम अपनी तरफ से इतने वीडियोस बना रहे हैं। अगर आपको कोई भी सजेशन देना है तो आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं, हम आपके कमेंट का वेट करेंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।